हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और क्लासरूम सिचुएशंस में आज हम दो क्लासरूम सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली सिचुएशन है हमारी जिसमें मिस लिलिमा एक टीचर हैं जो साइंस का टॉपिक पढ़ा रही हैं, आवर फूड, और वो क्लास 4th में ये टॉपिक पढ़ा रही हैं। वो उसका जो एक्सप्लेनेशन है टॉपिक का वो बताती हैं कि कौन कौन से टाइप के फूड हम खाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फूड्स के, और पढ़ाते हुए वो जितने भी मेन पॉइंट्स आते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो सब उसे ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो लिसन करते हैं, सुन रहे होते हैं अटेंशन के साथ, और राइटिंग डाउन द मेन पॉइंट्स, और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन्हें वो लिखते हैं जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है उसे देखकर। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, एक्सप्लेन करने के बाद वो क्या करती हैं, वो कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं स्टूडेंट से, बच्चों से, और कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं उनका आंसर कर देते हैं, और बाकी सब जो है क्वाइट रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। फिर वो क्या करती हैं, वो करेक्ट करती हैं। अगर कोई स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया होता है कुछ बच्चों ने, तो उनको वो करेक्ट करती हैं, और फिर बाद में प्रेज़ करती है उन बच्चों के जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए होते हैं। तो अगर आप पूरी सिचुएशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो मिस लिलिमा है उन्होंने यहाँ पे लेक्चर मेथड का उन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका पैसिव रोल है, जो मेन रोल है वो क्या है, मिस लिलिमा का है यहाँ पे। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच को ज़्यादा यूज़ किया गया है, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को। जो चाइल्ड है वो पैसिव है, जो टीचर है वो क्या है, एक्टिव रोल में है। तो अब ये जो सिचुएशन, इसमें कुछ बेनिफिट्स ये हम बोल सकते हैं कि बस कि बच्चे का जो बच्चा अटेंशन देगा या लेक्चर मेथड में, या फिर उसे क्या होगा, वो उसको ये पता चलेगा कि लिसनिंग कैसे की जाती है, कि दूसरों की बात को सुनना। और जो हमारी हायर क्लासेस होती है इनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमें सबको पता है कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं वहाँ पे हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ करना होता है, और यहाँ पे ये जो मेथड है ये रिलायबल नहीं है। तो अब ये सिचुएशन है हमारी। अगर हम दूसरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में मिस शीला हैं जो क्या है, जो साइंस की टीचर हैं, और वो टॉपिक पढ़ा रही हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट, की जो रूट्स, जो पानी जो है वो कैसे एब्जॉर्ब करती है, रूट्स कैसे पानी एब्जॉर्ब करती है। क्लास 5th का ये टॉपिक है, और इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो मिस शीला हैं उन्होंने क्या सोचा है, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने सोचा, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स थे, जैसे फ्लावरिंग ट्विग्स जो है, टहनी, जो फूलों की टहनी है, और जो ग्लास टम्बलर है, जो ग्लास चाहिए, जो पानी चाहिए, जो भी कलरिंग वाटर के इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे वो कलेक्ट कर लेती हैं। और फिर क्या करती हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं एक्सपेरिमेंट को बाय इंसर्टिंग द रूट ऑफ द फ्लावरिंग ट्विग इन रेड कलर्ड वाटर, कि फिर वो क्या करती हैं कि ग्लास लेती हैं, ग्लास के अंदर रेड कलर का पानी डालती हैं, और उस पानी में वो जो टहनी है वो टहनी उसके अंदर वो डाल देती हैं। वो एक्सपेरिमेंट को, शी डिड द एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करती है, और साथ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए वो उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करती हैं कि वो क्या करा रही हैं। अपने डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे वो क्या करती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते टाइम वो कुछ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं। ब्लैक बोर्ड पे लिखने के साथ वो क्या करती है, एक डायग्राम भी ड्रॉ करती हैं, और उस डायग्राम को, वो लेबल्ड डायग्राम होता है जिसमें हर पार्ट का जो है वो नाम लिखा होता है, कि इसे फ्लावर कहते हैं, इसे स्टेम कहते हैं, इसे ट्विग कहते हैं, हर चीज़ का नाम लिखा होता है। उसके बाद लास्ट में फिर क्या करती हैं वो, कि बच्चों से वो पूछती हैं अबाउट द, कि उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, रूट्स ऑफ द ट्विग की जो टहनी उन्होंने कलर्ड रेड कलर के वाटर में डाली हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, और जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है उसका क्या कंक्लूजन निकला है, किस कंक्लूजन पे वो पहुँचे हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। तो इसके ये उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो आप ये देखेंगे कि ये जो सेकंड हमने जो सिचुएशन हमने डिस्कस की है, इसके अंदर ये हमें डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताता है कि डेमोन्स्ट्रेशन क्यों ज़रूर, कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन के मेथड से अपनाया है।
तो जो कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि डेमोन्स्ट्रेशन के स्टेप्स भी पूछ लेते हैं, सिचुएशन दी होती है या वो बोल देते हैं कि अरेंज करो इन्हें स्टेप्स को। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि प्लानिंग करना, कि इसके अंदर सबसे पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। कोई क्या टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, किस किस चीज़ की हमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए, किस टाइम पे कराएंगे, कौन सी क्लास में कराएंगे, क्या जिस टॉपिक के लिए हम ये करा रहे हैं क्या उस टॉपिक के लिए रिलायबल है, एक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव है। ये सारी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग, हम कौन से दिन हम ये डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे, हर चीज़ की प्लानिंग पूरी कर ली जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग के बाद इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अब आप प्लानिंग करके घर से आए हो जैसे, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या किया जाएगा कि इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन में कभी भी आपको कंक्लूजन नहीं बताना होता, लेकिन टॉपिक के बारे में बताना होता है कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। उसका ऑब्जेक्टिव बच्चों को बताना, उद्देश्य कथन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा देखा जाता है कि टीचर्स कई बार क्या करती हैं, वो पढ़ा देती हैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चे को उद्देश्य कथन नहीं बताती, ऑब्जेक्टिव नहीं बताती कि इसको पढ़ने के बाद बच्चा क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव बताना, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कभी भी टॉपिक का पहले कंक्लूजन नहीं बताना होता, हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बताना होता है कि आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बारे में जानेंगे, देखते हैं फिर क्या रिजल्ट निकलेगा, ये लास्ट का होता है। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन आपने कराना है टीचर को ज़रूर। इंट्रोडक्शन कराने के बाद फिर हमें डेमोन्स्ट्रेशन कराना होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में कि जो भी आप मटेरियल लाए हैं वो पूरा आप डेमोन्स्ट्रेट बच्चों को करके दिखाएंगे और देखेंगे कि सारे बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं नहीं कर रहे। और करने के साथ साथ, डेमोन्स्ट्रेशन करने के टाइम के साथ साथ आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है, वो साइमल्टेनियसली आप कर रहे हो। ऑब्जर्व डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में आपको सिर्फ ये नहीं कि आप करके दिखा रहे हो, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करना होता है कि आप क्या करके दिखा रहे हो, जिससे बच्चे पूरे फोकस्ड रहे और उनका ध्यान रहे कि वो इससे क्या सीखेंगे। और डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन साथ साथ चलेगी। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करते हैं। उस टाइम पे ब्लैक बोर्ड पे जो भी मेन कीवर्ड्स आ रहे हैं हम उसको लिख देते हैं, फिर कीवर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। या बाद में हमने जैसे फिर हम कॉन्सेप्ट का कंपाइलेशन करेंगे, जैसे हम जो भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं उसके कीवर्ड्स लिखे। फिर हमने जैसे इसमें अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने कैसे क्या था, डायग्राम बना दिया, फिर डायग्राम के बाद लेबल डायग्राम था, ठीक है। तो कंपाइलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसका कंपाइलेशन करते हैं। और कॉन्सेप्ट कंपाइलेशन में क्वेश्चंस आंसर हम बच्चे से पूछेंगे और ये देखेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है और क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकला, वो हमें जानना होता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब है कि कुछ एस्पेक्ट हैं आपको उनका भी ध्यान रखना होता है कि डू टेल द पर्पस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। का पर्पस आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पर्पस है, एडवांस में पहले बताना है आपको। और लेकिन कभी भी कंक्लूजन एडवांस में नहीं बताना। अब बात आ जाती है हमारी कि हमें सीक द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स की हमें मदद लेनी चाहिए कि अरेंजमेंट कराने के लिए और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। और क्वालिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन जब होगा जब आप क्या है, बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो वो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन टीचर ओरिएंटेड बन जाएगा, बच्चे का कोई रोल नहीं है, सिर्फ टीचर दिखा रहा है। तो अगर आप बच्चे का पार्टिसिपेशन करा लोगे तो वही डेमोन्स्ट्रेशन आपका चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा। और टीचर को वो है वेल वर्स्ड होना चाहिए, जितने भी वो एप्रेटिस का यूज़ कर रहा है, जिस भी मटेरियल का वो यूज़ कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, उसके अंदर उसको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। उसे पहले ही क्लासरूम में कराने से पहले उसे खुद करके देख लेना चाहिए कि वो कैसे प्रेजेंटेशन उसकी करेगा। और इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स को वो विजिबल हो, सारे देख पाएँ। और बच्चे की डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा सिंपल होना चाहिए और बच्चे के मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेंटल एज और इसके अंदर है सप्लीमेंट द डेमोन्स्ट्रेशन को सप्लीमेंट करने के लिए अदर टीचिंग एड्स का भी अगर हम यूज़ करें तो टीचिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रियल बनेगी कि उनको हम रियलिटी की चीज़ें दिखाएं। और क्वेश्चंस पूछना, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट द इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए बच्चों का बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डेमोन्स्ट्रेशन करके जा रहे हैं, साथ के साथ आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसके कई बेनिफिट्स भी होते हैं। एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है कि एक टीचर जो है वो ये क्या होता है, थोड़ा इकोनॉमिकल होता है और टाइम सेव करता है। टाइम सेव की भी इसके अंदर सही सहूलियत हमें मिलती है, वरना अगर हम हर बच्चे को अलग से कराएंगे तो उसमें टीचर का टाइम ज़्यादा जाता है। इसलिए इसे हम टीचर सेंटर्ड मेथड भी ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादातर पैसिव होते हैं, थोड़े बहुत ही एक्टिव होते हैं, वरना बच्चे ज़्यादातर पैसिव ही रहते हैं इसमें। और चाहे टीचर जो एक्सप्लेन करता है एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आती है, क्योंकि जो चीज़ वो सामने देख रहे हैं उसका क्लियर उनको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि ये क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे बच्चे के जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर होते हैं। अब कुछ जो है जो डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑब्जर्वेशन करने की, अपने नोट्स बनाने की, क्वेश्चनिंग करने की, कॉन्क्लूजन निकालने की, एक्सपेरिमेंट्स करने की। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी में देखें तो जो प्राइमरी क्लासेस है, जैसे प्राइमरी क्लासेस में अगर बच्चे का पार्टिसिपेशन इसमें करा लिया जाए तो चाइल्ड सेंटर्ड बन जाता है। अदरवाइज़ जो है टीचर जो है ना कई बार इसलिए भी करती है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन में कि कॉस्टली चीज़ें होती हैं, तो छोटे बच्चों को इसलिए वो दूर से चीज़ें दिखाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है कि कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, इकोनॉमिकल भी, लेकिन कुछ चीज़ मॉडल्स वगैरह लाए होते हैं, उस टाइम पे बच्चे को वो दूर से दिखाती हैं, उसमें उनका बच्चे का पार्टिसिपेशन नहीं कराती। तो अगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को ही अगर आप चाइल्ड ओरिएंटेड बनाना चाहते हो तो टीचर को कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, इकोनॉमिकल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जिसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। और हाँ, दोबारा याद रखिए कि जो एग्ज़ाम्स आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जो है क्लासरूम सिचुएशंस के बारे में आपको इम्प्लीकेशन उसके बारे में अच्छे से तैयारी पढ़ के करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।